खरगोश क्यूट होते हैं, सुंदर होते हैं, ये तो पता था, लेकिन इतने समझदार भी होते हैं ये आज पता चला। तो आपको मैं इडियट लगती थी? मैंने खरगोश के बारे में बात की, आप अपने बारे में क्यों समझ रही हैं? थैंक यू। मुझे लगता था कि मैं आपसे जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे किचन में काम है, और अगर नहीं जाने दूं तो? मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। वाह माशी, ये साड़ी तो कितनी सुंदर है। ये आपकी शादी की साड़ी है? और ये देख, जोड़े शादी के टाइम से बंधा हुआ है। मम्मा ने भी अपना जोड़े ना बांधे रखा है। जोड़े तो मेरा भी अब तक बंधा हुआ है, बस जोड़ने वाला ही साथ छोड़ गया। और दादी दादाजी गए हैं नेक्स्ट लाइफ में ना आपसे कैसे मिलेंगे उसकी सेटिंग करने। गुड, लेकिन मैं भी अपडेटेड वर्जन से ही शादी करूंगी अगली बार। तेरी और दादाजी की ओल्ड मूछी मुझे एकदम पसंद नहीं थी। माँ बाबा क्या ढूंढ रहे हॉल में? पूरे हॉल में जूते चप्पल फैला रखे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे, पूछ रहा हूँ तो। आशा, কি হলো? घोड़म कोथा है? विजय, सত্যি वो खरम पहन के जाओगे? अरे वो पहनना कितना मुश्किल है। आशा, कोई ट्रेडिशन डिफिकल्ट है इसलिए उसको छोड़ दूं? आमी बंगाली, ना आमी प्राउड बंगाली। माँ, अब तो सबने कपड़े निकाल दिए, प्रॉब्लम क्या है? देखो, इस फैमिली का मैंने ये डिसीजन लिया, हम सब के सब ट्रेडिशनल बंगाली ड्रेस में ही जाएंगे। घोड़म कोथा है? पिछली बार कब पहना था आपने? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है। कबाड़ी को बेच दिया होगा। अगर कोई ऐसा ट्रेडिशन होता ना जिसमें सामान कबाड़ी को बेच सकते तो सबसे पहले तुझे बेचता। विजय, उसे छोड़ो, चलो मैं देखती हूँ कहाँ है। विजय बिल्कुल अपना बाबा जैसे जिद करता है। भोला भैया, ये करने के बाद आंटी जी का खाना बनाना है। पर माँ जी ने कहा है कि उनका आज व्रत है, वो कुछ नहीं खाएंगे। व्रत? नहीं, कोई व्रत नहीं है, आंटी जी का खाना बनेगा। वो पूरे दिन भूखे कैसी रहेगी? नहीं। पर हम करें क्या डॉक्टर दीदी? तो आप आंटी जी का खाना बनाइए। मेरे लिए कुछ भी नहीं बनेगा, जाओ नेहा के लिए जूस लेकर जाओ, जाओ। ठीक। न्यूट्रिशन, पहले मुझे बात करने दे। इतनी छोटी सी तो है तू, इतनी बड़ी चिंता दूर कर दी बेटा तुमने मेरी। धन्यवाद भी कहना बहुत छोटी बात लगती है। तो मत कहिए ना आंटी जी। नेहा किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं थी, किसी की भी नहीं। पता नहीं तुमने उसे क्या कहा, कैसे कहा, जो कुछ भी कहा, जैसे भी कहा, तुमने रणवीर के परिवार वालों के सामने मेरा सर झुकने से बचा लिया। एक पनपते रिश्ते की नींव हिलने से बचा ली बेटा तुमने। तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें सोना करके पुकारते हैं ना, सच में तू सोना है, तुम खरा सोना। तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से बधाई देना, कहना कि आंटी कह रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। लेकिन आंटी जी ये व्रत और सब। बेटा, दुल्हन की माँ को विदाई तक व्रत रखना पड़ता है। तुम अभी नहीं मानोगी, जब तुम माँ बनोगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। बेटा,
कन्यादान एक बहुत पुण्य कर्म होता है। एक बार ये हो जाने दे, फिर तू जो कहेगी मैं करूंगी, ठीक है? और एक बार फिर नेहा से बात कर जी, नेहा से जो कुछ भी मैंने कहा, मुझे पता नहीं कि उसे कौन सी बात अच्छी लगी। मुझे तो लगा कि वो नाराज हो जाएगी, बुरा मानेगी कि मैं क्या कह रही हूँ। पर मिस्टर दीक्षित ने मुझे बस ये कहा और मैंने नेहा से बात कर ली। देव ने कहा तुझसे? जी, पता नहीं कि उन्हें लगा कि शायद नेहा मेरी बात मान ले एज अ फ्रेंड। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा ही हुआ जो उसने मान ली। जा, जाकर तैयार हो जा। तुम्हें सिर्फ मेरी न्यूट्रिशन ही बने रहना है या नेहा की दोस्त भी बनना है? जी आंटी जी। ये वाले झुमकास ना तेरी साड़ी के साथ मैच करेंगे। थैंक यू। कब आ रही है? मुझे आपको बंगाली लुक में देखना है। कम फास्ट, और तब तक मुझे एक सेल्फी भेजो। एली स्वाइप। Very pretty, gorgeous, beautiful. Na 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 ओके ओके, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। na 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 हो तुम चाहती क्या हो? उसकी तारीफ करता हूँ तो जलस होती हो, नहीं करता हूँ तो चिढ़ जाती हो। अपनी पिक क्यों नहीं भेजती? यू नो, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे रेडी होना है, जाना नहीं है? हाँ, एक मिनट। तो फिर थोड़ा वेट कीजिए और तब तक के लिए na 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 I can't wait. अच्छी लग रही। क्या अच्छी लग रही है बाबा? मेरे बाबा की खड़ा हो। भालो लगती है? वेरी क्यूट बाबा। खड़ा और क्यूट क्यों मस्का लगा रही है? सारे घर में टक 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 करके घूम रहे हैं। एक लोटा दे देगी ना हाथ में तो नारायण नारायण बोलते घूमेंगे। पहले तू अपने 6 पैक बना, मल्टी पैक पर्सनैलिटी। सुना बेटा, हम लोग 8:30 पे निकलेंगे, ठीक है? हाँ ओके बाबा। आजा। अरे एक ना जरा लट निकाल दो इधर, हेमा मालिनी की तरह। मामी, ये हेमा मालिनी वाले हंसर आप ही करना। हमारे जी को तुम कैटरीना वाला लुक देगा। कभी भी नहीं मानती मेरी तू। देव भैया, बता भी दो कि नेहा दी कैसी लग रही है? ऐसी जैसी आज तक कोई भी दुल्हन न लगी हो, ना ही लगेगी। दुनिया में सबसे खूबसूरत। अच्छा सुन, तुझे किसी चीज की जरूरत है क्या? कुछ कमी है यहाँ पे, कुछ चाहिए? भाई आप अभी तक रेडी नहीं हुए ना? एग्जैक्टली भैया, यहाँ पे है ना हमारा डिपार्टमेंट और हम सब संभालेंगे। आप जाकर रेडी हो जाइए। अरे ठीक से लगा दो, ठीक से वो। अरे क्या कर रही है? सब बिगाड़ेगी क्या? हट जा। सोना दी, इधर आओ ना। आप ही बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? एक मिनट रुक।
परफेक्ट। थैंक यू। एक सेकेंड, आप ना वो पीको वाली दीपिका से भी बेटर लग रहे हो। किसको फ्लैट करने का इरादा है? हटो। दुनिया का सबसे फेमस खरगोश अपनी रेस के रास्ते में ही सो गया था। तुम ऐसा मत करना, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। मैं तो भूल ही गई, जूता चुराई की भी प्लान करनी है। निक्की, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अभी ना आप जीजू की धर्मपत्नी नहीं बनी हो, अभी तक आप हमारी बहन हो। मिस बोस, मैंने कहा आई एम वेटिंग। सोना दी, बताओ ना हम जीजू के जूते कहाँ छुपाएं? एग्जैक्टली, बताओ ना। अब वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, सोच के बताती हूँ। ओके? हाँ, एक आइडिया है। हम ना रणवीर जीजू के जूते ना, कुछ अपना गार्डन है ना, उसमें गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। लड़की के भाई को ऐसे बिहेव करना चाहिए। हर कोई लड़का किसी ना किसी का भाई होता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है आप सारे लड़कों की तरफ से मेरे साथ लड़ने वाले हो? डिपेंड्स। किस पर? ये आपको सब लड़कों में इंटरेस्ट है या मुझ में? व्हाट नॉनसेंस, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। सब ऐसे अपनी पिक्चर्स भेज रही हो। ठीक से देखने तो दो। क्या देखने दो? ऐसा क्या है देखने में? मुझे ये टिपिकल वाला रोमांस नहीं होता। क्या हुआ? सब ठीक तो लग रहा है ना? ये फेस पे कुछ है? क्या है? सब कुछ। मेरा सब कुछ है इस चेहरे पे, लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी? जो तुमने कहा था ना नेहा से, जो बहुत अच्छा लगा, कि अगर तुम्हें तैयार होना है, सजना है, तो सबके लिए नहीं, रणवीर के लिए सजा। और अगर उसका दिया हुआ कुछ पहनोगी तो उसे अपनी लगोगी। अच्छी तो लग रही है, लेकिन मेरी अपनी नहीं लग रही। इसीलिए कचरा। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि जब तुमने मुझे बताया मैं बंगाली ट्रेडिशनल पहन के आ रही हूँ तो उसके साथ क्या पहनते हैं, तो मुझे ये मिला। तो आपने ट्रेडिशनल बंगाली कचरा लाया? लो पहनो। नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहनाओगे। अरे लेकिन चलो। मुझे नहीं आता गजरा पहनाना। कैसे पहनाते हैं? तो आप ये भी सर्च कर लेते ना कि हाउ टू वेयर अ गजरा। अगर मैं ये पहनूंगी तो आप पहनाएंगे। चलो पहनाओ। ओके ओके। देखो तुम। ऐसे ही लो। ये पहली बार पहना है, कैसी लग रही है? इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि लोग कहेंगे ऐसी माँ की बेटी इतनी सुंदर कैसे? अगर लोगों ने आपको देख लिया तो लोग कहेंगे कि ऐसी बेटी की इतनी सुंदर माँ कैसे? अगर लोग ऐसा कहेंगे ना तो उनके मुंह पे थप्पड़, और अगर मेरी माँ से ऐसा कहा तो उनके मुंह पे भी थप्पड़। इरिटेटिंग हूँ, लड़ाकी हूँ, लेकिन बेटी तो आपकी हूँ। अरे यार, वीडियो में तो इतना आसान लग रहा है, यहाँ पे लग ही नहीं रहा। इजी है, कंसंट्रेट कीजिए। बड़ी बड़ी रील्स करने वाले फूलों से फल गए।
अरे इजी है ऐसा। ओके। जीजी, नेहा के ससुराल वालों को कोई फोन आया क्या? कब आ रही है बारात? हाँ किसी भी वक्त पहुंचेंगे भाभी। और देखिए ना, देव अभी तक तैयार नहीं हुआ। ओहो, अब मैं देख के आती हूँ। हाँ चाहिए, आप ही उसे तैयार करवाइए। देव बेटा तैयार नहीं हुआ क्या? देव अरे देर हो रही है बेटा, जल्दी चल, बारात आने वाली है। शायद मैं देर तक नहीं खुलूंगा तो मम्मी चली जाएंगी। नहीं, आपकी मामी है। हाँ मामी है मेरी, नहीं जाएंगी। और अगर उन्होंने देख लिया तो? डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो। मैं क्या करूँ? बाथरूम में जाओ। हाँ बाथरूम में चलो। देव, अरे कौन चीखा? किसकी आवाज है? देव, दरवाजा खोल। कौन था यहाँ? मेरा मतलब है कि थी। किसकी आवाज थी? यहाँ कौन होगा? वो एक्चुअली पगड़ी बांध रहा था और ये मुंह में था। अच्छा ठीक है, चल छोड़ बेटा, जल्दी से चल, बारात वहाँ गली में पहुँच गई है और तुझे स्वागत भी करना है ना। चल चल। अभी नहीं, निक्की की शादी के बाद। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, चल लो। लेकिन मामी वो, अरे वो तो बाद में करना। और ये पकड़, चल मेरे साथ, चल चल चल। लेकिन अभी आप लैच क्यों लगा रही है? बेटा शादी वाला घर है, इतने लोग आते। अरे चोरी का डर होता है। चल तू चल चल। अरे देर हो रही है बेटा, चल जल्दी चल। आइए आइए जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल आप रोज बारात दिखाते हो? अंकल? ए चुप। सॉरी भैया, बच्चे बहुत शरारती हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कोई नहीं, इट्स ओके भाभी जी, इट्स ओके, बच्चे हैं। भैया देव कहाँ? एक मिनट में देखो। भैया को बुला। बस एक आप लोग कोई आरतियाँ मिलने नहीं कर सकते? मेरे बिना कैसे मिलने? पिंकी? क्या माँ, सही तो कह रही हूँ। सबको नमस्ते, मैं निक्की हूँ और मेरी बहन अंदर है, श्रिया दी। और हम दोनों ना नेहा दी की सबसे फेवरेट है और अब तो चीचू की भी फेवरेट बनने वाले हैं। चीचू एक फोटो। हाँ चलो बाय, अब मैं आपको बाद में मिलूंगी, दीदी को पिक्चर दिखाऊंगी। बाय। चुका तो चलता ही रहेगा, क्यों? दरवाजा बंद है? ये तो सच में बंद है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है बाहर?
नो 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 नो, मैं यहाँ फंसी हूँ और अगर ये बात मामी जी या आंटी जी ने सुन ली तो अलग से पंगा हो जाएगा। क्या करूँ? या तो मैं यहाँ चुपचाप बैठ सकती हूँ या नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ पे चुपचाप बैठी तो और किसी ने दरवाज़ा खोल लिया और मुझे यहाँ देख लिया तो चौंक जाएगा कि मैं यहाँ क्यों। नहीं नहीं, मैं काम करती हूँ, चांस लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। कोई तो आवाज़ सुनेगा और दरवाज़ा खोलेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, कोई है? कैन समवन हेल्प मी? हेलो। रणवीर जीजू कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। हाँ। अरे सोना दी कहाँ गई है? जूता चुराई भी तो करनी है। निकी दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ अंदर बसी हूँ। निकी, रिया, हेलो। वरमाला का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। जी। अरे क्या हो गया तुझे? अरे लड़की को लेने उसकी बहनें जाती हैं, तू कहाँ जा रहा है? रुक जाइए। कन्यादान आप करेंगे? जी मैं। तो आप रुकिए, हम ले आते हैं नेहा को। चलिए जी जी जी, तू यहीं रुक। वरमाला का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। जी। अरे क्या हो गया तुझे? अरे लड़की को लेने उसकी बहनें जाती हैं, तू कहाँ जा रहा है? रुक जाइए। वो कन्यादान आप करेंगे? जी मैं। तो आप रुकिए, हम ले आते हैं नेहा को। चलिए जी जी जी, तू यहीं रुक। एक्सक्यूज मी, हेलो, कोई है? कैन समवन हेल्प मी? हेलो, मैं यहाँ अंदर फंसी हूँ, कोई हेल्प करो प्लीज। तू यहाँ है ना, मैं कैटरर को देख कर आता हूँ। अरे अरे नाश्ता शुरू हो गया होगा ना भाई? तू जाना मत यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। बंटी, मिलवा रहा हूँ तुझसे। ये मेरा भाई देव। हाय, बहुत सुना है मैंने बंटी से आपके बारे में। मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में बंटी से। बंटी सुन। अरे आज नहीं सुनूंगा, आज मैं केवल इसकी सुनूंगा। इतनी दूर से आई है, तेरी मैं कल सुनूंगा। बंटी आइसक्रीम खाई तुमने? नहीं खाई ना? चलो मैं खिला क्या? चलो। I'm sorry सोनाक्षी। कहते हैं कि कड़ी तपस्या के बाद भगवान के दर्शन होते हैं। प्रिया दी, 4G नेटवर्क्स में ना जिसे चाहे उसे देख सकते हैं। ओह, वैसे दी, रणवीर जीजू ना बहुत क्यूट लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप ज्यादा क्यूट लग रही हैं या वो। चलो एक फोटो। जल्दी। स्माइल। क्यूट है। 4G का मजा रणवीर जीजू को भी तो मिलना चाहिए, है ना? बाय। ओए, तुम लोग उनको ज्यादा तंग मत करना। ओहो, मतलब अभी से आपने साइड बदल दी। हम तो जा रहे हैं जूते चुराने। आपको जो करना है ना कर लो। नो वे निक्की। पॉइंट नंबर 1, देखिए वैसे भी आपने तो अभी से साइड बदल ली है, तो आप जीजू को बता दोगे ना कि जूते हम छुपा रहे हैं। और पॉइंट नंबर 2, आपको अपना फोन तभी मिलेगा जब रणवीर जीजू से ना अच्छा खासा नेक दिलवाएंगे। हाँ। अगर मैं कंजूसी की ना, आपको तो वैसे भी उनसे बात करने को नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि वो माँ ने क्या कहा था? क्या वरमाला से पहले नो टॉकिंग। अरे क्या कर रही है तुम दोनों? दोनों को नेहा दी को लाने के लिए भेजा था, तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो? हाँ? माँ, हमारे पास और भी बहुत काम है ना। निकी चलो, हम चलते हैं। बाय। बहुत काम है। पूनम का चांद लग रही है मेरी बेटी। ये शगुन का थाल वर के हाथ में रखिए। जी। कोई है? दरवाजा खोलो। जीजू, ये देखो सरप्राइज। कैसी लग रही है निया दी? एक नंबर की झल्ली लग रही है तुम्हारी बहन।
हाँ जाके बता दो उनको। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। मेरी होने वाली बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? अरे जयमाला का वक्त हो रहा है बेटा, रुको। जी मैं नहीं यही। देखी सुनना, एक काम कर, ऊपर मेरे रूम में जा और सिक्के पड़े हैं बहुत सारे बैग में, वो ले आ। सिक्के? देव दीक्षित अपनी बहन की शादी में सिक्के चढ़ाएंगे? आप बोलो तो पंडित जी के लिए चेक बनवा देती हूँ। आपकी बहन हो गया तेरा, अब जाएगी रूम में, वहाँ पे बेड पे पड़े, ले आ सिक्के। हाँ लेकिन जयमाला मेरे बिना नहीं हो गया। हाँ निक्की कहाँ भाग रही है? थाल पकड़ने में मेरी मदद कर। सोनाक्षी के पेरेंट्स, अब इनसे क्या कहूँगा कि इनकी बेटी मेरे बाथरूम में बंद है। नमस्ते। नमस्कार। देव बाबू, आपका घर बहुत सुंदर है, भीषण सुंदर। थैंक यू सो मच। सोना का है? सोना यहीं अंदर कुछ काम में फंसी होगी। थैंक गॉड हम लोग वरमाला से पहले पहुंच गए। आपकी मम्मी कहाँ है? अंदर ही है, आइए ना, आइए आइए। वाह, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सोनाक्षी की दादी। अच्छा, आप न्यूट्रिशन सोनाक्षी की दादी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपने घर बुलाया। नहीं नहीं, आपको तो आना ही चाहिए था। कुछ ज्यादा नहीं है, बस बच्ची के लिए हमारा ये छोटा सा आशीर्वाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बच्चों के लिए तो बड़ों का आशीर्वाद ही काफी होता है। मैं नेहा को दे दूंगी। जी माँ दो। हाँ माँ, पंडित जी कह रहे हैं कि वरमाला का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, चलिए वरमाला का समय हो गया है। माँ आशो। आइए। पहले कन्या वर के गले में हार पहनाएगी। दी, जीजू को तो देखो, पता चले उनके दोस्त के गले में वरमाला चली जाए। उचक्की उचक्की। अरे देव बेटा, वहाँ क्या खड़ा है? जल्दी से आके नेहा को ऊपर उठा। आज ना रणवीर को इतनी आसानी से नेहा नहीं मिलनी चाहिए। बड्डी, ये विक्की कहाँ रह गया? ताना सिंह, इस बार ताना मत मारना। उठाओ भाई। सोना को था। आशा यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। आप लोग देख लो, मैं वो गिनी लेकर आती हूँ। ठीक है जीजी। अरे सुनो, हाँ भाई राधा रानी, कुछ काम कर लो, खाना तैयार हो गया है, महिलाओं को खिला दो। हाँ हाँ पता है, तैयार है खाना, तो खिलवाइए ना सबको, तब तक मंडप की सजावट भी हो जाएगी। अरे जी, मुहूर्त में और कितना टाइम है? लगभग आधा घंटा लगेगा। ठीक है। अरे देख सुन, तू ऊपर बाहर क्या देखता है? मेरी तरफ देख देख।
तू रणबीर और नेहा को अच्छे से खाना खिला देना, बाकी बारातियों को मैं संभाल लूंगा, समझे ना? मामा जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं करता हूँ ना, आप बैठिए। क्या बात कर रहे हो तू? अरे रणवीर के परिवार के साथ तेरा और ईश्वरी का होना बहुत जरूरी है भाई, उन्हें अच्छे से खाना खिलाना, समझे? उधर फिर बार बार देख रहा हूँ, चल चल इधर चल। भैया चलो कॉइन्स। हाँ कॉइन्स मिल गए तुझे। और सोनाक्षी कहाँ है? अरे हाँ वो क्या मिल दिखी नहीं। तुझे मेरे रूम से कॉइन्स मिल गए, लेकिन कॉइन्स मिल गए तुझे वहां से? ये तो मैं माँ के रूम से लाई, माँ ने मुझे दिया। लेकिन आई एम सॉरी सोनाक्षी। हेलो एक्सक्यूज मी, आप प्लीज दरवाजा खोल सकते हैं? मैं अंदर यहाँ पे फंसी हूँ, प्लीज हेल्प। शायद से बाहर कुंडली लगी है। हेलो। थैंक यू सो मच आंटी जी। न्यूट्रिशन, तू यहाँ देव के कमरे में क्या कर रही थी? वो आंटी जी मैं फोन तुम फोन करने यहाँ आई थी, पर तुम्हारे घर वाले तो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम किसे फोन करने आई? नहीं आंटी जी मैं फोन करने नहीं आई थी, वो मैं फोन ढूंढने आई थी। पर तेरा फोन देव के कमरे में कैसे आएगा? मेरा फोन नहीं आंटी जी, मिस्टर दीक्षित का फोन ही। वो रिया ने मुझे कहा कि उनका फोन यहाँ है ना, तो लेकर आना। अच्छा, रिया ने तुमसे कहा फोन लेकर आने को? वो आंटी जी मैं अंदर थी और पता नहीं किसने कुंडी लगा दी, मैं अंदर ही फंस गई। फंस गई? तो फोन कहाँ है? कौन सा फोन? वही फोन न्यूट्रिशन जो तुम लेने आई थी। ओ वो नहीं मिला आंटी जी। वो चिल्ला के ना मेरा गला सूख गया, तो मैं पानी पी के आती हूँ। ओके ये उस बंगालन का झुमका है, ये हमारे देव के कमरे में मिला है जीजी। आजकल तो हमारा देव भी ना बार बार रसोई में जाने लगा है। जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं, इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। ओहो, मैं भी पता नहीं क्या सोच रही हूँ। ये क्या कर रहे हो भैया जी? अरे भैया जूते उतार रहा हूँ अपने, और क्या? नहीं भैया जी, ऐसे सबके सामने उतारोगे तो गायब हो जाएंगे। आपकी जूतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो लाइए आगे दीजिए। भानु भैया आप कहाँ जा रहे हो? आप शादी पे ध्यान दीजिए, हम जूते पे ध्यान। जाकर विनोद को बताएंगे शहर का लड़की ना बहुत है खूबसूरत होती है, साला नजर ही नहीं हट रही। भैया ये जूतों का ना ध्यान रखना, लड़की वालों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तू कौन है छोरी? आप मुझे नहीं जानते? वो रणबीर भाई की भाभी है ना रोहिणी दी, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। तू तो भाभी माँ की छोटी बहन, मतलब कि हमारी छोटी माँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। What? I'm not some मावा, okay? ये क्या कह रही हो छोटी माँ? मॉर्निंग। आप भानु भैया है ना? हाँ। वो रणबीर भाई आपको बुला रहे हैं। हमें? काहे? वो तो मुझे नहीं पता, पर वो आपको बुला रहे हैं। बड़ी जूतियाँ। इनका ख्याल हम रख लेंगे, आप जाइए। क्यों भानु भैया, अपनी छोटी माँ पर भरोसा नहीं है? अरे कैसे बात करती है? ये देखो, दिया है। इसे कहते हैं जिसके जूते उसके सार। आई थिंक कहावत थोड़ी डिफरेंट नहीं है। Who cares? जूते आ गए ना? शोना बेटा कोথায় ছিল? बाबा कुछ काम था। ओ
ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग विवाज स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वाजागंधर पुंडरीकाक्ष अपनातोम पुंडरीकाक्ष अपनातोम। आप ये जल हाथ में लीजिए, आप भी लीजिए। ये पुष्प हाथ में लीजिए और भगवान गणेश की आराधना कीजिए। आप गठबंधन के लिए सामने आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शंकर गविलोक लंबोदरस्य विक्तो विघ्नासो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठेष्णापि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजौकत्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नाच धूम्रवर्ण प्रभास्कम। अब कन्या आगे चलेगी। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अब फेरे संपन्न हो गए, आप दोनों बैठ जाइए। अब आप दोनों हमारे साथ दोहराइए। सबसे पहले वर वचन भरेंगे। वर कन्या से बोलेंगे, पहले फेरे से मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पहले फेरे के साथ मैं तुम्हें वचन देता हूँ हर दिन के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और इसके लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। कि हर दिन के साथ मैं हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने आप को समर्पित करता रहूँगा। तुम जो भी भोजन दोगी मैं उसे प्रेम सहित ग्रहण करूँगा और सदा तुम्हारा मान और सम्मान करूँगा। आप मेरे लिए जो बनाएंगी मैं उसे प्रेम सहित ग्रहण करूँगा और आपको सदा आदर और सम्मान दूंगा। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से सारे दायित्व अब मेरे भी होंगे और मैं हमारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। यस, ये जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैं सब निभा लूंगी, लेकिन मुझसे आपके लिए खाना नहीं बनेगा मिस्टर दीक्षित। खाना नहीं बना पाओगी ये सोचकर सैड हो रही हो ना? डोंट वरी, मैं हेल्प कर दूंगा। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, बुराई से एक दूसरे को बचाएंगे। आपके हर फैसले, हर डिसीजन में मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तुम्हारे सिवा मैं कभी किसी और को नहीं देखूंगा। देखना तो क्या, मैं किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। आई प्रॉमिस। आपके लिए ना मेरा प्यार कभी कम होगा और ना रिस्पेक्ट। आई प्रॉमिस। तुम हर तरह से मेरी पार्टनर हो सोनाक्षी, मेरी लाइफ पार्टनर। आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। अब आप कन्यादान के लिए सामने आए। देव, अपने हाथ से वर के हाथ में कन्या का हाथ रखिए। तुम्हें माता जपिता तुमेव, तुम्हें बंधु चषका तुमेव, तुम्हें विद्या द्रविण तुमेव, तुम्हें सर्वम तुमेव। अब कन्यादान संपन्न हो गया। अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। अब ये विवाह संपन्न हो गया। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए।
something missing, जीजू? हाँ। अच्छा साली साहिबा, तुमने हमारे भानु भैया को बुद्धू बनाया ना? I should have known this before. भाई बाजी मार ली सालियों ने। लड़कियों बड़ा हाथ मारना, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता बार बार। भाई किसी तरह मना लो इनको, वरना नंगे पांव जाना पड़ेगा घर को। यार क्या आप भी, अरे बच्चों के साथ आप भी मिल गए? निकी चल चल दे दे उनको जूतियां, दे दे। नहीं माँ, ऐसे नहीं। ये लोग मेरी फेवरेट सालियां हैं। नेक तो बनता है। Exactly. और फिर नेहा दी को उनका फोन भी तो वापस करना है। कोई बात नहीं, अगर 20,000 नहीं तो कुछ भी चलेगा। अच्छा सा। लो। 10,000? जीजू, अरे हम तो ऐसे ही खुश थे। आप थोड़े और खुश हो जाओ। आपका। थैंक यू सो मच। माँ बाबा वो आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। क्या कर रहे हो आप? नहीं, बस थोड़ा काम था। अब गई नहीं? मैं कैसे जाती? आपको मेरी जरूरत है ना? बहुत काम था ना, वो अचानक से सब खत्म हो गया। जिसके लिए इतना सारा कुछ किया वही चली गई। नेहा को तो जाना ही था ना। ऑब्वियस सी बात है, शादी थी उसकी। देख, मैं जानती हूँ
कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, अपनी रियल फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आई एम स्टिल योर फ्रेंड। सोनाक्षी, I hate it. I hate it. I hate it कि यहाँ चली गई। पहले मैं दिन भर ऑफिस में रहता था, कभी कभी पूरा दिन उससे मिलता भी नहीं था, लेकिन उसे गए 10 मिनट ही हुए और क्यों चली गई हो? क्यों चली गई? नेहा चली गई। It's okay देव, आपके मन में जो कुछ भी है आप बोल दीजिए। फिर आप मुझसे नहीं कहेंगे तो मेरे होने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि फिर से बचपन की तरह मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी, गलत कर दिया उसके साथ। उसकी शादी थी, फिर भी वो जाने वाली थी, फिर भी उसे टाइम नहीं दिया। अपने आप को टाइम दिया, हमें टाइम दिया, लेकिन नेहा को टाइम नहीं दिया। पर फिर से उसे इग्नोर कर दिया। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? कैसे हो सकता हूँ मैं इतना सेल्फिश? देव, आपने नेहा से पूछा कि उसे अभी भी ऐसा लगता है कि आपने उसे इग्नोर किया? ये जानने के लिए मुझे उससे मिलने या उससे बात करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं नेहा को समझ पाई हूँ, मैं जानती हूँ कि नेहा बहुत खुश है। आप उसे मिस कर रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप उसके साथ नहीं थे। लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने देखा कि आप हमेशा उसके साथ थे। आपने बहुत कुछ किया नेहा के लिए, उसे बहुत बहुत ज्यादा खुशी थी। आपने आंटी जी के साथ इसके लिए लड़ाई की। इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा सपोर्ट कभी किसी भाई ने अपने बहन के लिए नहीं किया होगा। They are so lucky कि आप उसके भाई हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, I promise। पर वो चली गई, अब मैं उससे रोज मिल नहीं पाऊँ। आज से 3 महीने पहले कभी सोचा था कि तुम मेरे घर में मेरे इतने करीब होगी। इट्स अ न्यू बिगिनिंग नेहा। आई नो रणवीर। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है।
आई प्रॉमिस मैं कोशिश यही करूंगा कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं। रणवीर, मेरे लिए इससे ज्यादा मम्मी हमें डांट रही है चाचा। चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं करना है। सोने दो उनको, चलो यहाँ से। मैं जाकर देखता हूँ। ओके चाचा, मम्मी ने मुझे कुछ नहीं किया। हिम्मत रख ईश्वरी, अभी तो एक बेटी विदा हुई है, 2 और बाकी। अगर नेहा की विदाई पर हम ऐसे टूट जाएंगे तो रिया और निकी का क्या होगा? भैया, आप तो ऐसे ना रोइए भैया। क्यों भाई? नेहा तेरी अकेली की बेटी है, हाँ? चल, कन्यादान हो गया, व्रत खोलना है ना? चल नहीं है। अरे चुप कर। तेरी विदाई के वक्त माँ को भी खिलाया था मैंने, जैसे आज तेरे लिए खाना लेकर आया हूं, और यही कहा था माँ से, ये दुनिया की रीत है, बेटी को दूसरे के घर जाना ही होता है। चल नहीं चाहिए। थोड़ा सा। और ये तो सोच कि तू नेहा से कभी भी मिल सकेगी, उसको अपने घर बुला सकेगी। इतनी हिम्मत वाली है तू ईश्वरी, इतनी कमजोर हो सकती है मेरी बहन भला? अभी मत। याद है भैया, जब नेहा पैदा हुई थी तब नेहा के पापा इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे, कह रहे थे मेरे घर में लक्ष्मी आ गई है। अब इस खाली मन का क्या करूं मैं? नेहा के जाने के बाद इस घर में उसकी जगह कैसे भरूंगी? देख ईश्वरी, नेहा की जगह ना इस घर में कोई भर पाएगा ना तेरे मन में। हाँ, ये खालीपन तू दूर कर सकती है। जिस तरह नेहा की विदाई हुई है ना, तू देव के लिए किसी को विदा करके लिया। एक बेटी यहां से जाएगी तो दूसरी आएगी। क्या हुआ? भैया, एक बात पूछूं? मैं हमेशा से अपने आप से ज्यादा भरोसा देव पर करती आई हूँ, हमेशा से। मेरा ये मानना है कि देव के मन में कभी भी कोई बात होगी तो वो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। अगर उसकी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की भी है जिसे वो चाहता है या उससे शादी करना चाहता है, तब भी वो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। हाँ, तो इसमें तू मुझसे क्या पूछना चाहती है?
ये मेरा मानना है, पर क्या ऐसे होगा? क्या देव कोई भी बात पहले मुझे बताएगा? पगली, देव तेरा बेटा है ईश्वरी। फिर अचानक ये उसकी नीयत और उसकी सच्चाई पर शक क्यों करने लगी तू? देव पूछता है तुझे ईश्वरी, पूछता है वो तुझे, फिर ये बेचैनी कैसे? सही कह रहे हैं आप भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देव तो मेरा इतना ख्याल रखता है कि कभी कभी लगता है कि देव मेरा बेटा है या मैं उसकी औलाद हूँ। चल अभी शांत हो जा और एक बात सुन, देव जैसा बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है, समझी? अभी दिल हल्का कर और खाना खा। लड्डू बिट्टू, क्या बदतमीजी है ये? इतनी देर से समझा रही हूँ, बात समझ में नहीं आती तुम दोनों को। रणवीर, तुम बोलो ना इनको मेरे साथ चलने के लिए। लड्डू, भाभी इन्हें यही सोने दीजिए, कोई बात नहीं। नेहा, मैं सच कह रही हूँ, जब से इनके पापा आए ना, ये दोनों इतना बिगड़ गए हैं। शरारत करते थे लेकिन कभी बदतमीजी नहीं करते थे। आई एम रियली सॉरी नेहा। इट्स ओके भाभी। चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब की बात तुम दोनों की आवाज आई ना तो दोनों को बाहर पकड़ के लेके जाऊंगी। दिन भर के थके हुए हैं, 10-15 मिनट में सो जाएंगे। सॉरी रणवीर, वो इनके सुबह के कपड़े ले जाती हूँ मैं, वरना तुम लोगों को सुबह डिस्टर्ब होगा। सॉरी। सब ठीक था ना? मतलब सब तैयारी और सब ठीक था ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? तुझे पता है ना, तू हमारे साथ मेहमानों की तरह गई थी और उस घर की अभी तक बहू नहीं बनी है, तो ऐसा पूछना बंद कर। वो क्या है ना, सारी तैयारी देव ने की थी। मैंने बस ऐसे ही पूछा, क्योंकि अगर वो मुझसे पूछते तो मैं क्या जवाब देती, तो ऐसे ही बस सजेशन। हाँ, देव कितने डैशिंग लग रहे थे ना, और देव जब शेरवानी पहनकर मेरे सामने आए ना, तो मेरे तो दिल की धड़कन रुक सी गई। जो ये देव है ना, ये बस क्या है ये देव? चुप। एलिना, मैं तो कॉफी। थैंक यू माशी, मैं खुद ले लेती। हाँ, क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों घूम रहे हो? सोना, तू जब भी शादी करेगी ना, किसी कोलकाता के लड़के से मत करना, और अगर की भी तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के दिल्ली शिफ्ट कर लेना। माशी, सोना कोई मछुआरा नहीं है जो वो किसी को अपने प्रेम के जाल में फंसा देगी। माँ सत्य बोलो, क्यों लो? वो देव बाबू की सिस्टर की विदाई देखकर ना। माँ, आप ऐसे टीवी सीरियल के माओ की तरह की बात कर रहे हो? माशी, ये मॉमीज का चक्कर क्या होता है? विदाई चाहे वो टीवी में देखे या फिल्म में या फिर रियलिटी में, 1 सेकंड में सेंटी हो जाती है। तू नहीं समझेगी, जब माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। डोंट वरी माशी, जो आपको होने वाला दामाद है ना, वो दिल्ली से ही है।
क्या? दिल्ली से है? यहीं से? कौन है? कहाँ से? अरे मासी, मेरा मतलब है कि जो होने वाला दामाद होगा वो दिल्ली से होगा। ये कोलकाता से थोड़ी ना कोई लेकर आएगी। ठीक। वैसे ना सुनना, देव बाबू अगर कभी दिल्ली से शिफ्ट करना चाहे ना तो तू उन्हें अपने जाल में फंसाकर यहीं पर रख लेना। अकेले रोने का प्लान है क्या? इसने पहले स्टार्ट किया। हाँ तो आप भी मानती है ना कि आप मुझे हर चीज में फॉलो करती है, इसलिए मैंने रोना शुरू किया, आपने मुझे फॉलो किया। शट अप। चलो बस बैठो, जाओ। आपको पता है भैया, हमेशा नियादी को चिढ़ाती रहती थी कि जब उनकी शादी हो जाएगी ना तो उनका रूम मैं ले लूंगी। पर भैया मुझे उनका रूम नहीं चाहिए, मुझे नियादी चाहिए। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि उन्हें सब चढ़ाने में मजा आता था। नेहा के जाने से एक चीज बहुत अच्छी हुई है, आज हम उसे इतना मिस कर रहे हैं कि ये सारी आइसक्रीम खाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ओके, मैं खा लेता हूँ। यम्मी है। भैया आपको याद है आपका और नेहा दी का वो बर्फ के गोले वाला इंसिडेंट? कौन सा? जब हम छोटे थे ना तो भैया हमारे लिए ना स्कूल से आकर कभी कभी बर्फ का गोला लाया करते थे। मेरे लिए तो कभी नहीं लाए। स्टूपिड, तू बहुत छोटी थी। खा भी नहीं सकती थी। तो जो भी लाना तो चाहिए था। अब मैं आगे कहूँ या नहीं, वो बर्फ के गोले वाला ना हमारे घर से थोड़ा दूर बैठा करता था, तो भैया दौड़कर उसके पास जाते और हमारे लिए गोला लाया करते। एक बार पता है क्या हुआ, नेहा दी का गोला ना थोड़ा पिघल गया, तो नेहा दी ने गुस्से में भैया से पूछा कि मेरा गोला क्यों पिघल गया? तो भैया दी को समझाते रहे कि गोले वाले ने तेरा गोला सबसे पहले बनाया इसीलिए। लेकिन वो तो नेहा दी ठहरी, मानी नहीं, और पता है क्या किया? गुस्से में आके पूरा का पूरा गोला भैया की शर्ट पे फेंक दिया। फेंका नहीं था, गिर गया था। आप तो उनकी साइड लोगे ना, गिरा नहीं था भैया, फेंका था। नो, फेंका नहीं था, ऐसे नाक पे लग गया था। भैया ऐसे गिरा नहीं था, ऐसे फेंका था। आई विश नेहा दी भी अभी हमारे साथ होती। सुनो, नेहा दी अभी अपने सबसे फेवरेट इंसान के साथ में खुश है। अब नेहा दी की खुशियों में शामिल तो हो। रिलैक्स, ओके? कम ऑन, टेक इट नाउ। लो।